हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम बात करेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई थी, एडवर्टाइज करी गई थी, उसके मॉक टेस्ट नंबर 1 के एनालिसिस के साथ। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी की अगर इस एग्जाम की बात करी जाए, बहुत कम एस्पिरेंट्स जो है उन्होंने इसके लिए अप्लाई करा है। तो जैसे ही आप लोगों को पता है, कब जब कम एस्पिरेंट्स करते हैं तो कोई भी यहाँ पे इतना ध्यान नहीं देता, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर्स। तो बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने आपके लोगों के लिए इसके लिए भी प्रॉपर क्लासेस जो है वो अरेंज करवाई हैं, टेस्ट आप लोगों के लिए अरेंज करवाए हैं ताकि आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकें और अपनी तैयारी को देख सकें कि कहाँ पे कमी आ रही है। तो ये पहला टेस्ट था। टोटल इस तरीके के आपको 10 टेस्ट मिलेंगे। एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ये मॉक टेस्ट 1 है, इसको हम लोगों ने हमारी ऐप पे फ्री कर दिया है। मतलब पहला टेस्ट जो है ये हर वो बच्चा दे सकता है जिसने अप्लाई करा है। आपको इसके लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपने आपकी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए फ्री में अपडेट करवा दिया गया है। आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो बच्चे कंप्लीट कोर्स में है, आप लोगों को टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। वही 400 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड हो जाएगी। और जो बच्चे कोर्स नहीं लेना चाहते, आप लोगों के लिए 10 फुल टेस्ट जो है वो अलग से, जो इसी कोर्स में इंक्लूडेड होंगे, वो अलग से आप लोगों के लिए कर दिए गए हैं अवेलेबल। आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं अपनी तैयारी के हिसाब से। आप इसको जो है अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आज हम पहले टेस्ट के एनालिसिस की बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। आज मैं यहाँ पे आपको सेफ अटेम्प्ट और कितना कट ऑफ जाएगा वो बात नहीं करूंगा, क्योंकि पहला टेस्ट है। पहला टेस्ट में हम लोग थोड़ी सी आराम से ही तैयारी को करते हैं। जैसे जैसे टेस्ट बढ़ते जाएंगे तब हम लोग बात करेंगे कि क्या आप लोगों को जो सेफ स्कोर है उसके लिए जाना होगा। अभी वैसे भी इसको लिमिटेड बच्चों ने ही दिया है, हमने पहला फ्री किया है। जो भी बच्चे ने अप्लाई करा है, आपका अगर कोई फ्रेंड है तो आप उसके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं, वो भी इसको अटेम्प्ट कर सकता है और अपनी तैयारी को जो है वो यहाँ पे इवेल्युएट कर सकता है। तो चलिए अब बात करेंगे हम थोड़ी सी सेक्शंस के ऊपर। देखो, टोटल जो पेपर है ये आप लोगों का, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो टोटल पेपर आपका होगा 75 मार्क्स का। ठीक है, 75 मार्क्स का ये टोटल आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपको हर एक सेक्शन के जो मार्क्स हैं वो होंगे 15। तो मैं उसी को ही यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया है उनकी तैयारी किस तरीके से है और कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट की अभी भी बहुत स्कोप है। तो फिलहाल जिनके अभी तक जो ये टेस्ट अभी कल ही अपलोड किया गया था, अभी तक जिन्होंने टॉप किया है, उनके अगर मार्क्स की बात करूं तो जो टेक्निकल हमारा सिलेबस रहता है ना, JKSSB वाला, उन वाली सेक्शंस में अगर यहाँ पे बात करूं तो देखो, एक आपको जनरल इंग्लिश ऑलमोस्ट सेम मिल जाएगी। जनरल अवेयरनेस भी किसी हद तक सेम थी। मेंटल एबिलिटी भी कुछ एग्जाम्स में थी, जैसे जूनियर असिस्टेंट में थी, वो यहाँ पे थी। बाकी JKSSB के एग्जाम्स में इस तरीके की मेंटल एबिलिटी आपको एक VLW में ही देखने को मिलेगी। और डोमेन नॉलेज की अगर बात करूं तो इसके कंप्यूटर सेक्शन जो है वो आपके नॉर्मल JKSSB के एग्जाम्स की तरह ही जो है सिलेबस में मेंशन है। तो बच्चे उन्हीं सेक्शंस में पर्टिकुलरली जो है स्कोर कर रहे हैं। अब बात करूंगा यहाँ पे मैं थोड़ी सी, और ध्यान से सुनिएगा। जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, देखो जनरल इंग्लिश में आप लोग अगर चाहें तो आपको स्कोर अपना इंप्रूव करना होगा इस सेक्शन में। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने जानबूझ के ऐसे बनाए थे जो थोड़े से डिफिकल्ट, तो मतलब इतने नहीं थे, बट हाँ कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकती है। बाकी जो चीजें थी, अगर किसी बच्चे ने बेसिक क्लासेस भी उसको ध्यान से पढ़ा है, आप इसको स्कोर कर सकते हैं। 8 से 10 तक आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने बच्चों ने भी कश्मीर यूनिवर्सिटी का फॉर्म लगाया होगा, मैक्सिमम जो है वो JKSSB की तैयारी भी कर ही रहे होंगे। तो JKSSB की तैयारी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो जनरल इंग्लिश आपके हर सिलेबस में है। फिर वो कोई भी एग्जाम हो, फिर वो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, आपका कश्मीर जो VLW है उसका एग्जाम हो, JKBSI का पेपर वो उसमें था, तो हर एक पेपर में आपको जनरल इंग्लिश तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो जो बच्चे इस सेक्शन में इससे कम स्कोर कर रहे हैं ना, 8 से 10 नंबर से कम लेके आए हैं, आप लोगों को यहाँ पे अब रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करो। थोड़ा सा कोशिश करो कि इसमें और प्रैक्टिस सेट लगाने की, या फिर जहां कहीं से भी एक एक टॉपिक को उठाओ। टेंसेज है तो उसको पूरा डिटेल में पढ़ो। अगर एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इससे कम नंबर में आप लोग यहाँ पे स्टैंड भी नहीं कर पाओगे, ना ही आप लोग कश्मीर यूनिवर्सिटी में स्टैंड कर पाओगे। और 8 से 10 अभी मैं एक एवरेज नंबर बोल रहा हूँ। इस पूरे टेस्ट के पेपर में ऐसा था कि आप लोग 10 से ज्यादा ही लेके आएंगे। पहला टेस्ट था तो मैं इसमें इतना ज्यादा नहीं बोल रहा आप लोगों को जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने JKSSB की भी तैयारी कर रहे हो, मान लो जूनियर असिस्टेंट का ही पेपर है या किसी का भी पेपर है, तो आप लोगों को इसमें थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर इसमें नंबर कम आए हैं तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। दूसरी सेक्शन पे अब मैं बात करूंगा, वो है आपकी जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस भी देखो 15 नंबर की है। जो सिलेबस में मेंशन है चीजें, उसमें मैक्सिमम चीजें जो है वो हम लोगों ने करी है। हाँ, एक डिजास्टर मैनेजमेंट आप लोगों का रहता है उसमें,
बाकी सारी चीजें हम लोगों ने करी है। इस सेक्शन में मैंने देखा जिन बच्चों ने परफॉर्म करा है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 12 से ज्यादा नंबर लेके भी आए हैं बच्चे, 13 नंबर लेके आए हैं। तो ये एक अच्छी साइन है आप लोगों की इसकी तैयारी के लिए भी, जेकेएसएसबी की तैयारी के लिए भी, क्योंकि ये सेक्शंस भी आपकी जो है ऑलमोस्ट हर एक सेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। और इस सेक्शन में अगर आप लोग इस पेपर की बात करूं, पेपर में लेवल हम लोगों ने इजी टू मॉडरेट रखा था, डिफिकल्ट हम लोग इसको कहीं पे भी नहीं लेके गए हैं। अगर आपके नंबर इसमें कम आए हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें तैयारी और करनी पड़ेगी, 10+ नंबर आप इसमें यहां पे लेके आ सकते थे। 10 से ज्यादा बोल रहा हूं, देखो 15 नंबर की सिर्फ सेक्शन है, 10 चलो प्लस हटा देते हैं यहां से, 10 नंबर तक अगर आप इसमें लेके आए हैं 9 से 10 में, तो आपका स्कोर इसमें अच्छा माना गया है, आपका स्कोर इसमें अच्छा कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूं कि अभी इतना स्कोप है, हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप लोगों के नंबर 7 है 8 है तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इंप्रूवमेंट और ज्यादा कर सकते हो। आपको ये देखना है कि कमी कहां पे रही है। तीसरी सेक्शन की बात मैं लास्ट में करूंगा, इससे पहले मैं बात करूंगा मेंटल एबिलिटी की। देखो मेंटल एबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, 15 नंबर की सेक्शन है। जूनियर असिस्टेंट का अगर मैं पेपर पुराना वाला भी उठा लूं, उस पेपर में जिसमें 1400+ वैकेंसी थी, आप किसी भी बच्चे को पूछ लेना जिसकी सिलेक्शन हुई है, वो वही बच्चे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म करा था मेंटल एबिलिटी की सेक्शन में। और ये एक ऐसी एकमात्र ऐसी सेक्शन है जिसमें आप लोग पूरे नंबर भी ले सकते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस एक दो हम लोगों ने बनाए थे, स्टेटमेंट कंक्लूजन के थे, जो कि सोचना पड़ सकता है, जिसमें कंफ्यूजन हो सकती है। बट बाकी ओवरऑल अगर पेपर की बात करूं तो इसमें आप लोगों को इस सेक्शन में स्कोर करना ही करना है। अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में सोच रहे हैं कि आप लोग सिलेक्शन लेंगे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो आपका अप्रोच ये होनी चाहिए कि इसमें एक नंबर भी अगर कम होता है तो आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। अगर आपका मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को उठाओ, एक दिन लगाओ 2 दिन लगाओ, जैसे मान लो ब्लड रिलेशन का गलत है, 2 दिन लगाओ, कम से कम मिनिमम 200 से 250 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। वो कहीं से भी ऑनलाइन कहीं से भी उठा के प्रैक्टिस करो, लेकिन अगले टेस्ट में कोशिश करना कि वो चीज गलत ना हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जो पूरे पूरे नंबर भी लेके आते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन की अभी पहला टेस्ट है, तो जिन बच्चों का स्कोर भी 8 से 10 के बीच में रहा है, इसमें भी इस पर्टिकुलर सेक्शन में भी वो आप लोग मान सकते हैं कि अच्छा स्कोर है। क्योंकि देखो टेंटेटिव डेट अक्टूबर रखी गई है, अगस्त अब मान लीजिए शुरू है, तो अगस्त सितंबर 2 महीने आपके पास पूरे यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर अच्छे से अप्रोच करोगे तो ये 10 आप लोगों के 15 भी बन जाएंगे टाइम आने पे। ठीक है, तीसरी सेक्शन, और यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन की बात करता हूँ डोमेन नॉलेज की। डोमेन नॉलेज में क्या है, तो देखो डोमेन नॉलेज बेसिकली जो है ये कंप्यूटर अवेयरनेस है आप लोगों का। पेपर में भी 7 से 8 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के हो सकते हैं 10 भी देखने को मिल जाए, और बीच में 2 से 3 से 4 टॉपिक जो है जिसमें आरटीआई एक्ट यहाँ पे आ गया है। आरटीआई एक्ट के बाद अगर मैं बात करूँ जेके सर्विस रूल्स के बारे में है, लीव रूल्स के बारे में है, तो ये 3-4 टॉपिक जो है जो नए ऐड किए गए हैं। आज आप लोगों को लीव रूल का टॉपिक पे भी लेक्चर मिल जाएगा, हम लोग अपलोड कर देंगे ऐप पे ही। अब यहाँ पे क्या है, देखो 7 से 8-10 क्वेश्चन ये है। हम लोगों के टेस्ट में हम लोगों ने आरटीआई का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन डाला था पहले टेस्ट में, लेकिन आने वाले जो टेस्ट होंगे उसमें हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चंस के नंबर भी बढ़ाते जाएंगे। पहले टेस्ट की अगर बात करूं 15 नंबर का था, 7 से 8 अगर इसमें आप इस सेक्शन में लेके आ रहे हैं, अगर आपका स्कोर इसमें आया है तो वो बहुत अच्छा स्कोर इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं। 7 से 8 नंबर अगर आप इसमें 15 में से लेके आ रहे हैं पहले टेस्ट में, सिर्फ ये सिर्फ पहले टेस्ट के लिए कह रहा हूं, तो इसमें आपका स्कोर अच्छा है, आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं। अगर अभी भी आप लोग इसमें इतना लेके आ रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे जो वाकई में सोचना पड़ेगा कि किस सेक्शन में कौन सा रूल है या कब इंप्लीमेंट हुआ था, ये याद रखने में टाइम लगेगा। और यही एक ऐसी चीज है जो आपको लीड थोड़ी सी दिला सकती है पेपर में। इसको अच्छे से पढ़ोगे, पीडीएफ वगैरह सब अपलोड हो चुकी है टॉपिक्स की, आप उसको बस अच्छे से पढ़ो, एमसीक्यूज आपको एंड में करवा दिए जाएंगे। और ये सेक्शन एक ऐसी, अब ये वापस से बात कर रहा हूं, अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, अल्टीमेट गोल आप लोगों का ये था कि जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, पेपर नहीं हो रहे तो कश्मीर यूनिवर्सिटी पे स्विच किया है, तो ये सेक्शन में तो एटलीस्ट आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है। 1-2 क्वेश्चन हम लोग मान के चलते हैं कि चलो ठीक है गलत हो गया, लेकिन अगर 2 से ज्यादा कंप्यूटर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो आपको वापस से, ये गलतियां क्यों ज्यादा हो रही हैं ये भी आप लोगों को खुद से सवाल पूछना है। गलतियां इसलिए ज्यादा हो रही हैं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई बंद करी है। मैंने आपको कभी भी एग्जाम पोस्टपोन हो, एग्जाम डिले हो, एग्जाम स्क्रैप हो या जो भी हो, मैंने आपको हमेशा एक चीज कही है कि तैयारी मत रुकने देना जब तक हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता। तो यही जो तैयारी छूटी है वही यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर बात करेंगे, जो कि आपको अगर देखो सीबीटी एग्जाम्स होते हैं, जेकेएसएसबी की ही बात करूंगा पहले। सीबीटी एग्जाम्स में हम लोगों ने जेकेपीएसआई के पेपर में एक चीज देखी थी, एक बहुत मेजर रोल प्ले करा था किसने, करंट अफेयर्स ने।
10-10, 12-12, 15-15, 16-16 क्वेश्चंस एक एक शिफ्ट में करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। अब यहाँ पे आपकी एक सेक्शन ही अलग है जिसका नाम है करंट अफेयर्स। हाँ, इसमें J&K की हिस्ट्री वगैरह डाल दी है। मान के चलो एक एक क्वेश्चन भी आएगा तो खींच के 5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के ही देखने को मिलेंगे। और उसमें भी क्या है, पर्टिकुलर मेंशन किया है कि इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हैं। तो देखो, मैंने अभी आप लोगों के लिए 6 महीने के, जनवरी से जून तक के जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे उस पर लेक्चर बना दिया है, बुक्स एंड ऑथर्स पे लेक्चर बना दिया है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इस सेक्शन में जो बच्चा स्कोर करेगा वो बच्चा फाइनल लिस्ट में आएगा। आपको करंट अफेयर्स के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो बना दी गई है और नाम भी सेक्शन का करंट अफेयर रखा है। तो आपको इसमें इंप्रूवमेंट करनी ही होगी। अभी की अगर बात करूं, अगर आप लोग इसमें 6 से 7, ये भी ज्यादा कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो बेसिक थे। J&K की हिस्ट्री के क्वेश्चन जो डाले थे, ज्योग्राफी के डाले थे, वो बेसिक थे, उसमें तो आप कर ही सकते हैं। बाकी अगर करंट अफेयर्स, हाँ कुछ मुश्किल थे, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से करते हैं और इसमें 6 से 7 स्कोर कर रहे हैं तो आपका स्कोर इसमें अच्छा माना जाएगा इस सेक्शन में अभी के लिए। लेकिन आपको इसमें ध्यान जो है वो प्रॉपर देना पड़ेगा अगर आप लोग फाइनल चाहते हैं सिलेक्शन। और अगर मान लीजिए कल को आपके एग्जाम CBT ही होते हैं, तो अगर आप इसकी तैयारी में ये सेक्शन अच्छे से करके अभी कंप्लीट करोगे तो वो आपको हेल्प JK SSB के एग्जाम्स में भी देगा। तो तैयारी हमें इस तरीके से करनी है कि हम कश्मीर यूनिवर्सिटी तो क्वालिफाई करें ही करें जूनियर असिस्टेंट के लिए, साथ ही साथ हम JK SSB में जहां वैकेंसी ज्यादा है वहां पे भी अच्छे से अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, यहां तक। अब अगर यहां पे मैं बात करूं कि ओवरऑल इस टेस्ट में 75 में से कितना स्कोर ऐसा है, अगर आप लोग यहां पे लेके आ रहे हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है। अगर कम आ रहा है तो आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे टोटल अगर आप लोग इस टेस्ट में 38 से 40 तक स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आपकी तैयारी कहीं ना कहीं अभी तक अच्छी जा रही है, क्योंकि अभी हमारे पास 2 महीने का टाइम है। इस 40 को कोशिश करना है कि हम 60 तक लेके जाएं। तो जो स्कोप है इंप्रूवमेंट का वो काफी ज्यादा है। अगर कहीं पे कमी आ रही है वो आपकी तैयारी में आ रही है, ये चीज ध्यान में रखना। अपने एंड से, हमारे एंड से हम लोग जितनी चीजें करवा पा रहे हैं वो मेरे को नहीं लगता कि ऑफलाइन में अगर आप 15 से 20 हजार रुपए भी देंगे तो आपको कोई पूरे प्रॉपर जनवरी से जून तक के करंट अफेयर्स निकाल के आपकी थाली में परोस देगा। मैं थाली में आपके खाना परोस सकता हूँ, बट आपको वो खाना खुद है, आपको वो पढ़ना खुद है, आपको वो तैयारी खुद करनी है। हमारे एंड से तो हम काम कर रहे हैं, मेहनत जो बच्चा अपने एंड से अब डबल करेगा, ट्रिपल करेगा, उसको उसका जो फायदा वो मिलेगा। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे एक चीज और है, इसी वीडियो के लास्ट में जो बच्चे हमारी ऐप के कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है जिसको हम लोग पढ़ा चुके हैं आपको, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। नए तरीके से उस टॉपिक को पढ़ा के आपको ऐप पे जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन आपके एंड से हमें एक चीज चाहिए, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं खासतौर पे इस कश्मीर यूनिवर्सिटी के एग्जाम के बाद ही, आपको मैं बता दूं हम लोगों के काम करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। हमारे एंड से हम लोग एक भी चीज की कमी नहीं छोड़ते तैयारी करवाने के लिए, लेकिन हमें आपके एंड से एक चीज चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी, और दूसरा है कि आपकी डेडिकेशन जो है इस एग्जाम को लेकर वो 100% होनी चाहिए। हमारे एंड से अगर कोई कमी आ रही है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं उसको चेंज करवा दूंगा। टीम मेंबर चेंज कर देंगे, तैयारी सारे के सारे लेक्चर्स वापस से डाल देंगे, लेकिन आप लोगों के एंड से हमें चाहिए कि आप लोगों का एफर्ट पूरा होना चाहिए। अगर आपके एंड से एफर्ट कम होगा तो हमारे एंड से भी एफर्ट कम हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। पहला टेस्ट था, ज्यादा हम लोग यहाँ पे अभी स्ट्रिक्ट हुए नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये नहीं मानिएगा कि हम लोग आपको 400 रुपए में ये पूरा कोर्स अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा काम हो गया, हम लोगों ने पैसे ले लिए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लोग भी ऑफलाइन सेंटर्स की तरह खोल के क्लासेस को 10,000 से 15,000 आप लोगों को चार्ज कर लेते और उसके बाद 2-3 महीने बाद बोलते जाओ भाई हो गया काम, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हारे भरोसे। हम काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के लिए। हम लोगों को रिजल्ट चाहिए, हम लोगों को रिजल्ट कौन ला के देगा? आप लोग ला के देंगे। जो बच्चा अपने एंड से एफर्ट बहुत ज्यादा डालता है वो हमें देख के बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अब ऐप में चैट पे लिख के बता दीजिए, हम वहां पे कोशिश करेंगे उसका सोल्यूशन देने के। अगर किसी को कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, मान लो प्रैक्टिस कर रहे हो, ऑनलाइन कहीं से प्रैक्टिस करो, आप उसकी फोटो भी चैट में अपलोड कर सकते हो, उसका सोल्यूशन आपको विद इन 24 आवर्स पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ वहीं पे मिल जाएगा। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। तो पहला टेस्ट फ्री है, हर कोई बच्चा इसको अटेम्प्ट कर सकता है। आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।